सो वेलकम बैक है आप सभी का। एंड इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं प्लान्स ऑफ नेटो मार्केटिंग। मतलब कि क्या है, इंडस्ट्री एक ही है। लाइक नेटो मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है वो एक है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन एक टाइप से। लेकिन इसके अंदर काम करने वाली बहुत सारी जो अलग अलग कंपनी है उनके भी बहुत सारे अलग अलग प्लान्स होते हैं। किसी कंपनी के अंदर बहुत अच्छा लोग पैसा कमाते हैं, किसी कंपनी के अंदर बहुत अच्छा पैसा नहीं कमा पाते हैं। लेकिन इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक अच्छे तरीके से देखना ताकि आपको ये नॉलेज भी प्रोवाइड हो सके और सीरियसली आपको अपनी कंपनी के बारे में भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो नए लोग हैं उनको भी ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरे को किस इंडस्ट्री के अंदर किस प्लान के अंदर मेरे को काम करना चाहिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड जिन पर्सनों ने फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कीजिए। और अगेन आपने क्या करना है, ये प्लेलिस्ट है, आपने प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से देखनी, तभी जाके आपको समझ आए कि नेटो मार्केटिंग क्या चीज है, क्या प्लान है इसके अंदर, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्टली क्या है जो प्लान है, पहला प्लान की हम बात करें तो इस कंपनी के अंदर बाइनरी प्लान भी है। ठीक है, सॉरी, इस नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बाइनरी प्लान है। बाइनरी प्लान का मतलब क्या होता है कि हमने क्या किया, दो लोग, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो बाइनरी प्लान पे इस टाइम पे काम कर रही है, जहां पे क्या है दो लोगों को स्टार्ट किया जाता है, दो लोगों को स्पॉन्सरिंग कराई जाती है। ठीक है, मतलब दो लोगों को हमने लाइसेंस दे दिया। अगर एक इंसान ने बिजनेस स्टार्ट किया नेटो मार्केटिंग का तो वो सिर्फ दो लोगों को ही क्या कर सकता है जी, स्पॉन्सर कर सकता है। मतलब जैसे लोग बोलते हैं दो बंदे जोड़ने का काम है ना, तो एक टाइप से क्या है वही है, लेकिन बंदे जोड़ने का नहीं, स्पॉन्सरिंग का काम है। ठीक है, स्पॉन्सर आपने किया, उनको आपने गाइड किया दो लोगों को, एंड वो भी दो दो करके क्या है लोगों को गाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, पहली चीज तो बाइनरी प्लान के अंदर चलो अर्निंग फास्ट है एक टाइप से, मैंने लिखा हुआ भी है अर्निंग फास्ट है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी ग्रो हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा हम इजीली कमा सकते हैं। वो भी क्योंकि ये इसकी जो अमाउंट स्टार्टिंग होती है वो बहुत कम से स्टार्टिंग होती है, लेकिन इसमें भी रिस्क कहीं ना कहीं होता है। अब हम बात करते हैं, लेग बैलेंस करना होता है। लाइक लेफ्ट लेग है और राइट लेग है, तो इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अगर इस लेग के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी टर्नओवर, जो मान लो कि अगर हमने 50,000 करी, 50,000 टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब होता है टोटल कितने रुपए के प्रोडक्ट बिके हैं। ओके, तो 50 रुपए की अगर टर्नओवर हुई है, ओके, तो 50,000 की अगर टर्नओवर यहां पे हुई है और दूसरी लेग के अंदर सिर्फ 10,000 रुपए की टर्नओवर हुई है, तो यहां पे क्या होगा, जो ऊपर वाला इंसान है, जो ऊपर वाला अपलाइन है, उसको सिर्फ 10,000 रुपए की टर्नओवर से ही पैसा आएगा। इधर से 10,000 कटेगा, इधर से 10,000 कट के इसको पैसा आएगा, जितना भी उधर कमीशन होता है। बाकी का जो पैसा है वो कंपनी को फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर आप ज्वाइन हो रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको लेग बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, आपको प्रॉपर, अगर आपको यहाँ पे मेनली अपने अपलाइन के ऊपर भी डिपेंड रहना पड़ता है कि भाई मेरी भी अपलाइन, अगर मान लो दो लोग मेरे इनके पास आ गए, तीसरा भी कोई इंसान आ रहा तो काश मेरे नीचे लगा दे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, आपको क्या करना होगा, लेग बैलेंस करनी होगी। पेयर्ड इनकम है। पेयर्ड इनकम का मतलब कि जैसे मैंने ये बताया कि 50,000 अगर इधर काम कर लिया, 10,000 इधर कर लिया काम, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, 10,000 रुपए से ही इधर पे पैसा जाएगा, बाकी का 40,000 रुपए कंपनी को फॉरवर्ड हो जाएगा। फास्ट इनकम, फास्ट अर्निंग इधर पे होती है। लाइक फास्ट अर्निंग कैसे कि मैं इस महीने अगर काम करता हूं और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि 1,000-2,000 रुपए से ही बहुत सारे लोग स्टार्टिंग कर सकते हैं ना, तो उधर की कमीशन भी उतनी ही होगी। अगर 1,000 रुपए की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं इधर से, तो अगर इसका हम सिर्फ 10% भी माने तो कहीं ना कहीं 100 रुपए ही क्या है एक इंसान को जाएगा, है ना। तो 100 रुपए मतलब स्टार्टिंग उसकी तो हो गई ना अर्निंग करने से, फास्ट अर्निंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो मिनिमम अमाउंट से भी स्टार्टिंग अर्निंग आना स्टार्ट हो जाती है। एंड इसके बाद हम बात करते हैं, एवरी मंथ हमें परचेजिंग करनी होगी अपनी आईडी के लिए। हर महीने हमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स हमें खरीदने पड़ेंगे 500-1,000 रुपए के, ताकि भाई हमारी आईडी एक्टिवेट रह सके, हमारा जो लेवल है वो नेक्स्ट लेवल पे हम पहुंच सके। तो ये बाइनरी प्लान है जिसके अंदर आपने ध्यान रखना है। एंड ये थोड़ा रिस्की होता है इसमें, क्योंकि सबसे ज्यादा कंपनियां काम कर रही है इंडिया के अंदर, बहुत सारी कंपनियां बाइनरी प्लान के ऊपर काम कर रही हैं। इनमें से बहुत सारी लीगल है, बहुत सारी इलीगल है। इसका कंपटीशन इसलिए है ज्यादा क्योंकि इधर पे सबसे कम अमाउंट से स्टार्टिंग हो सकती है, और रिक्रूटमेंट करने का बहुत सारे लोगों का रिक्रूटमेंट बेस्ड कंपनीज होती है कि सिर्फ रिक्रूटमेंट करना है, प्रोडक्ट छोड़ो, रिक्रूटमेंट पे ध्यान दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम करो। ठीक है, तो ये प्लान पे आपने ध्यान रखना है अगर इस प्लान पे भी आप काम कर रहे हो। सेकंड हम बात करते हैं
ट्री प्लान या ट्रीनरी प्लान भी इसे हम बोलते हैं। तो ट्री प्लान में क्या होता है कि यहाँ पे 3 लेग्स होती है, एक इंसान 3-3 लेग्स पे काम कर सकता है। मतलब कि क्या है, एक इंसान ने 3 इंसानों को काम बताया, वो इंसान भी 3-3 को काम बताएंगे, देन उनका बिजनेस स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमें लेग बैलेंस करना पड़ेगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि जितना बाइनरी पे करना होता है। बाइनरी पे हमें दोनों लेग का मेंटेन करना होता है, लेकिन यहाँ पे अगर एक लेग वीक भी है तो कहीं ना कहीं 2 लेग से भी हमें एक अच्छा खासा पैसा आ सकता है। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मैचिंग इनकम है। मैचिंग इनकम मतलब या पेयरिंग इनकम मतलब दोनों एक ही होता है। तो मैचिंग इनकम का वही मतलब है कि अगर यहाँ पे एक इंसान ने एक लेग से 10,000 की अर्निंग हो रही है, यहाँ पे 30,000 की अर्निंग हो रही है, और यहाँ से 40,000 की टर्नओवर, सॉरी ये टर्नओवर हो रही है, 10,000 की टर्नओवर, 30,000 की टर्नओवर, 40,000 की टर्नओवर। तो इस इंसान को कहीं ना कहीं इनका औसत मिलता है। इनका औसत मतलब कि बीच वाला, और जो बाकी का पैसा बचा हुआ है वो सभी फॉरवर्ड हो जाता है कंपनी को। सो एवरी मंथ परचेजिंग यहाँ पे भी रहती है अपनी आईडी एक्टिवेशन के लिए। नो लिमिट इनकम है, एक अच्छा पैसा यहाँ पे भी आता है, लेकिन यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत है। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं बहुत सारी कंपनीज काम करती है, रिस्क यहाँ पे भी रहने वाला है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं मैट्रिक्स प्लान। सबसे ज्यादा रिस्की जो प्लान है मैट्रिक्स प्लान इस टाइम पे। तो मैट्रिक्स प्लान क्या होता है, 3x3। यहाँ पे मैंने वो ग्राफ नहीं बनाया है, राइट। 3x3 का मतलब कि भाई 3 लोगों को जोड़ के क्या है हम काम कर सकते हैं, और सिर्फ 3 लेवल तक ही इनकम आएगी, मतलब फिक्स्ड इनकम है। 3 लोगों को हमने क्या किया, स्टार्टिंग करी, ठीक है। या हम क्या कर सकते, 3 लोगों का स्टार्टिंग करी, या 2 लोगों की स्टार्टिंग करी, या 5 लोगों की स्टार्टिंग करी। 5 लोगों को भी हम जोड़ सकते हैं, 2 लोगों के भी हम जोड़ सकते हैं। अगर हमने 3 लोगों को जोड़ा तो कहीं ना कहीं 3 लेवल तक या 7 लेवल तक हमारे पास इनकम आएगी। अगर 2 लोगों को जोड़ा तो कहीं ना कहीं 12 लेवल तक हमारे पास इनकम आएगी। अगर 5 लोगों को हमने जोड़ा तो कहीं ना कहीं 5 लेवल तक ही इनकम आएगी। स्पॉन्सरिंग जो आपने करी है, ठीक है, जोड़ने का मतलब स्पॉन्सरिंग, जिनको भी आपने गाइड किया वो अपनी स्टार्टिंग करे, उन्होंने अपनी मर्जी से स्टार्टिंग करी जो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ कि इनकम फिक्स्ड रहती है और लिमिटेड रहती है। फिक्स्ड का मतलब ये है कि अगर मैंने किसी इंसान का काम करवाया, 1,000 रुपए की स्टार्टिंग करी, तो कमीशन फिक्स्ड है कि भाई अगर 10% आएगा या 20% आएगा तो यहाँ पे इसको 100-200 रुपए ही मिलेंगे। ओके, तो ये फिक्स्ड हो गया। और लिमिटेड कैसे हो गया कि 3 लेवल तक ही आते हैं, 7 लेवल तक ही आते हैं, 12 लेवल तक ही आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आने वाले। स्पॉइल ओवर है, अगर मैंने 5 लोगों का बिजनेस स्टार्टिंग कराई और मेरे पास एक्स्ट्रा कोई इंसान आया, ठीक है, 5 लोगों का मैंने स्टार्टिंग कराई, एक्स्ट्रा इंसान आया 6वां, तो मैं सिर्फ 5 लोगों तक को ही क्या कर सकता हूँ, लाइसेंस दे सकता हूँ, 5 लोगों को ही अपने स्पॉन्सरिंग में रख सकता हूँ। अदरवाइज अगर 6th पर्सन आया तो मैं उसे अपनी टीम के अंदर किसी को दे सकता हूँ। तो स्पॉइलिंग स्ट्रॉन्ग रहती है, यहाँ पे स्पॉइल ओवर बेस्ट रहता है, ठीक है। तो वहां पे इनकम एक अच्छी आती है। ये डायरेक्टली डाउनलाइन के लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि डाउनलाइन के पास एक अच्छा पैसा वहां पे जाने लगता है। अच्छा पैसा भी मैं बोलूं तब जब ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट हो रही हो। इन सभी में सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट्स वगैरह होती है, जिसकी वजह से क्या है, ये थोड़ा कहीं ना कहीं रिस्की बन जाता है, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे इलीगल कंपनीज भी वर्क करना स्टार्ट करती है। इसके बाद हम बात करते हैं लाइक जैसे क्रिप्टो हो गई, मैट्रिक्स स्कीम्स हो गई, तो ये कहीं ना कहीं रिस्की है कि आप क्रिप्टो में जा रहे हो या मैट्रिक्स वगैरह में जा रहे हो, ठीक है, स्कीम्स वगैरह देख रहे हो, तो रिक्रूटमेंट बेस्ड ओनली होते हैं। इधर पे कोई प्रोडक्ट वगैरह की ज्यादा वो नहीं होती कि भाई प्रोडक्ट हमें बेचना है, ठीक है, या प्रोडक्ट हमें ऑटो रिटेल करने होते हैं, ठीक है, वो चीजें नहीं होती। इधर पे सबसे ज्यादा बस एक ही चीज फोकस किया जाता है, आप जितने ज्यादा लोगों को जोड़ सकते हो उतना ज्यादा लोगों को जोड़ो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरेशन प्लान के ऊपर, जो इस कंपनी का सबसे बेस्ट प्लान मैं बोलता हूं, ठीक है। इसे पहले यूनिलीवर भी बोलते थे, लेकिन दोनों को अगर एक ही साथ बोल दिया जाए तो दोनों सिर्फ जनरेशन प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरेशन प्लान है, तो जनरेशन जो प्लान है वो सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये जो कंपनी होती है, इन कंपनी के अंदर लीडर बेस्ड ये कंपनियां होती है। लीडर बेस्ड मतलब कि एक इंसान को लीडर बनाना, एक इंसान को बढ़िया तरीके से सिखाना, और ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां होती है। ये जो सारी की सारी कंपनियां हैं जनरेशन प्लान के अंदर, जितनी भी कंपनियां आती है, ज्यादातर वो कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां होती है, ठीक है। तो लीडर्स को सिखाना, आगे बढ़ाना, उनका प्रॉपर अर्निंग करवाना, सिखाना, वो हर एक चीज इस जनरेशन प्लान के ऊपर होता है। ध्यान रखना इस चीज को।
इसके हम बात करें, सो नो लेग बैलेंस, इधर पे हमें कोई लेग बैलेंस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी मर्जी, मैं जितने लोगों को गाइड कर सकता हूँ। अगर मैं एक इंसान हूँ, ठीक है, मैं हजारों लोगों को क्या इस बिजनेस के अंदर ला सकता हूँ, स्पॉन्सर कर सकता हूँ। मेरे साथ जितने ज्यादा लोग अगर आएंगे उस हिसाब से ज्यादा पैसा आएगा। लोगों की मर्जी होती है कि वो हमारे साथ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो मैं जितने ज्यादा लोगों को स्पॉन्सरिंग कर सकता हूँ उतना बेस्ट रहता है। नो लेग बैलेंस एंड नो फास्ट इनकम। एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे फास्ट इनकम नहीं है कि हमने आज ही स्टार्ट किया, आज ही से हमारा पैसा आने लग जाएगा। हमने अगले महीने स्टार्ट किया, अगले महीने से, हाँ अगले महीने जरूर आ सकता है अगर आपने इस महीने बढ़िया तरीके से काम किया है, लेकिन फास्ट इनकम नहीं है। फास्ट इनकम का मतलब ये है कि यहाँ पे प्रॉपर सिर्फ छोटी मोटी इनकम, छोटी मोटी स्टार्टिंग से नहीं होता है कि आपने छोटी मोटी 100-200 रुपए, 1000-1200 रुपए से स्टार्टिंग करी और तुरंत पैसा आ जाएगा, वो चीजें नहीं है। इधर पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा थोड़ा बहुत 5000-10,000 रुपए लगाने पड़ेंगे। उसके बाद आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। एंड प्रॉपर सीखना, समझना, देन एक लीडर बन के आगे बिजनेस को बढ़ाना, वो इनकम स्टार्टिंग होती है। थोड़ा कहीं ना कहीं स्लो इनकम है, लेकिन लॉन्ग टर्म इनकम है, आपको लंबे टाइम तक एक अच्छा पैसा दे सकती है। अनलिमिटेड इनकम है, और सबसे बड़ी चीज लेस रिस्क है। रिस्क यहां पे कुछ नहीं है, जनरेशन प्लान के ऊपर कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि इस जनरेशन प्लान के ऊपर बहुत कम कंपनियां काम करती है। वो इसलिए काम करती है क्योंकि वो लीडर बेस्ड कंपनियां होती है, दुनिया की ग्लोबल कंपनियां होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जो ऑलरेडी काफी टाइम से चल रही है, ठीक है। अब अगर किसी इंसान को फेक फ्रॉड काम करना है भाई, वो तो छोटे मोटे प्लान्स पे काम करेगी जहां पे लोग जल्दी से जल्दी आए, लेकिन जनरेशन प्लान पे वो कंपनियां काम करती जो ऑलरेडी काफी सालों से काम कर रही है, बढ़िया तरीके से काम कर रही है। तो इधर पे इतने ज्यादा कंपटीशन नहीं है। अगर आप किसी जनरेशन प्लान के ऊपर काम कर रहे हो, राइट, तो आपके लिए बहुत बेस्ट है वो कंपनी, उसके अंदर बढ़िया तरीके से आप काम करो। एंड नेक्स्ट, नो एनी एवरी मंथ परचेजिंग। यहाँ पे कोई हर महीने की परचेजिंग नहीं होती है। अब बाकी के जो 3 मैंने आपको प्लान बताए, कहीं ना कहीं इसमें हर महीने हमें पैसे लगाने पड़ते हैं, लेकिन जनरेशन प्लान पे हमें हर महीने बार बार पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे इतनी ज्यादा। सो नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म बिजनेस है एंड फोकस्ड लीडर्स डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लॉन्ग टर्म बिजनेस है हमारा। जिस तरीके से बाकी बिजनेसेस के अंदर सिर्फ अगर हम जब तक जिंदा है एक अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उसके बाद हमारी जनरेशन जो आने वाली फैमिली है उसको पैसा नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जनरेशन प्लान के ऊपर आप अपनी फैमिली के लिए भी बिजनेस प्रोवाइड कर सकते हो, अपने बिजनेस को अपनी फैमिली में भी ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। आप एक लीडर बनते हो, आप हर एक चीज की प्रॉपर नॉलेज आपको यहाँ पे दी जाती है आपके सीनियर के थ्रू। सो ऐसे ही एक और बिजनेस प्लान है, एक और ये प्लान है इस नेटो मार्केटिंग का। मैं आपको नॉर्मली अगर बताऊं तो हाइब्रिड प्लान है वो। हाइब्रिड प्लान में क्या होता है, आज बहुत सारी कंपनियां भी उसमें ज्वाइन होने के लिए तैयार है और हो रखी है बहुत सारी कंपनियां। लाइक अगर कोई बाइनरी प्लान पे काम करती थी और उसे सही तरीके से काम करना था, तो उसने बाइनरी और जनरेशन को कनेक्ट किया, मतलब बाइनरी में भी काम किया, जनरेशन में भी, साथ में दोनों को लाया और वो हाइब्रिड बन गई। तो हाइब्रिड कंपनियां भी ऐसी है जो आज सही तरीके से काम कर रही है। ऐसी भी कंपनियां है जो लाइक ट्री प्लान पे काम करती थी और साथ में उन्होंने क्या किया, जनरेशन प्लान पे काम किया, तो हाइब्रिड प्लान बन गया। मतलब कि 2 कंपनियों का समावेश जिस कंपनी के अंदर है वो हाइब्रिड प्लान है, ठीक है। सो इतना आपने ध्यान रखना, उनकी बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स उठा के उन कंपनियों ने स्टार्टिंग करी। मैं आपको यहाँ पे फर्स्टली बहुत सारी कंपनी ऐसी जो लीगल तरीके से काम कर रही है, लेकिन इंडिया के अंदर टॉप 10 वो कंपनियां जो बढ़िया तरीके से काम कर रही है, कितने टाइम से काम कर रही है, उन सभी का लिंक मैं आपके पास डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। वो चीजें आपने जरूर अच्छे तरीके से देख सकते हो। आप अपनी कंपनी का नाम भी बढ़िया तरीके से देख सकते हो कि क्या वो कंपनी टॉप 10 के अंदर है या नहीं है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, और ऐसे ही नॉलेज के लिए आपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। सो थैंक यू।